नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। जैसा आप आजकल देख रहे हैं कि यूपी में सुपर टेट को लेकर बहुत ज़्यादा जो है खबरें आ रही हैं, और उन्हीं खबरों के बीच में हमें जानकारी होना जरूरी है कि ये एग्ज़ाम के अंदर होता क्या है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से विषय हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं, और किस तरीके से सुपर टेट एग्जाम में सिलेक्शन होता है। मैं आज पूरी प्रोसेस को आज के इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। किस तरीके से आपके गुणांक की तुलना होती थी पहले, किस तरीके से गुणांकों के आधार पर मेरिट बनती थी, उन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। साथ के साथ जो नया सुपर टेट आने वाला है, क्या इसके पैटर्न में कोई चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे, या फिर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कोई चेंज हमें देखने के लिए मिलेगा। तो आइए इस पर एक विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके पुराने पैटर्न और पुरानी चीजों के बारे में बता देता हूं। कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है ये भी समझ लीजिएगा, ताकि आप लोग अपने आप को पहले से तैयार करके चले कि हमें ये परीक्षा देनी है। देखो, जो सुपर टेट की परीक्षा होती है यूपी के अंदर, वो पीआरटी लेवल के लिए होती है। तो सुपर टेट का जो एग्जाम होता है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के तौर पर होता है आपका, यानी जो लोग प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं वो लोग इसमें अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपने बीटीसी कर रखी है या डीएलएड कर रखा है तो आप इसके अंदर बैठ सकते हैं। आपने साथ में यूपी टेट या सी टेट का पेपर 1 क्वालिफाई करा होना चाहिए, ठीक है। तो डीएलएड बीएड के साथ में आपने सी टेट या यूपी टेट का पेपर 1 आपने पास करना होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर बैठ सकते हैं। अगर आप जूनियर वैकेंसी में जाना चाहते हैं 6 to 8 में, तो आपने बीएड या डीएलएड कर रखा हो तो आप इसके आधार पर उसमें जा सकते हैं। लेकिन सुपर टेट पीआरटी लेवल की वैकेंसी है, और इसको लेकर अभी चर्चा हुई है कि जो वैकेंसीज है ये आने वाली है आपके यूपी टेट के बाद में। 2027 में इलेक्शंस हैं और ये उसी की तैयारी है। और तैयारी है क्योंकि पिछली बार भी सेम यही हुआ था कि वैकेंसी आती आती रुक गई थी, लेकिन इस बार चीजें जो हैं लाइंड अप हैं और ये अधियाचन वगैरह भेजे जा चुके हैं विभिन्न विभागों के द्वारा, ठीक है, आयोग को। और अभी जल्दी ही 7-8 दिन के अंदर आपको इसके बारे में सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कितने पदों पर वैकेंसी आने वाली है। तो सबसे पहले बता देता हूं, अगर आप पीआरटी लेवल पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने स्नातक कर रखा हो, बीटीसी या डीएलएड आपने कर रखा हो, यूपी टेट या सी टेट का पेपर 1 आपने पास कर रखा हो, ठीक है, तो इसमें आप एलिजिबल माने जाते हैं। साथ के साथ में सुपर टीटी परीक्षा का जो ब्लूप्रिंट है वो क्या है, किस तरीके की परीक्षा होती है, कितने प्रश्न आते हैं, पहले बात कर लेते हैं। इसमें 150 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, उनके ऊपर भी डिस्कशन करूंगा। 150 नंबरों का ये पेपर होता है। इसमें भाषा का जो माध्यम होता है वो इंग्लिश और हिंदी होता है, दोनों भाषाओं में पेपर मिलता है आपको। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है, ठीक है। अभी तक इसका पैटर्न ये यहां पर रहता है। इसमें जीएस और करंट अफेयर आता है, 40 नंबर के अंदर आता है, 40 मार्क्स का आता है। इसमें भाषा वाला जो पार्ट है 40 नंबर का आता है, जिसमें 20 हिंदी, 10 संस्कृत, 10 अंग्रेजी, तीनों भाषाएं अनिवार्य होती हैं। इसके अलावा गणित 20 नंबर का आता है, विज्ञान जो है 10 नंबर का आता है, बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का आता है, शिक्षण कौशल 10 नंबर का है, रीजनिंग 5 नंबर की है, कंप्यूटर 5 नंबर का है। तो मतलब कई सारे सब्जेक्ट हैं इसके अंदर जो आपसे पूछे जाते हैं, जिसके आधार पर आपका जो है फाइनल आप एग्जाम देते हैं। इसमें जो सिलेक्शन का तरीका था या सिलेक्शन का जो इसमें एक वे था वो क्या था, पहले एक रिटन एग्जाम होता था सुपर टीईटी का। रिटन एग्जाम के बाद में आपका एक जो अकेडमिक्स होता था, अकेडमिक्स मतलब आपका जो 10th का प्रतिशत है, 12वीं का प्रतिशत है, स्नातक का प्रतिशत है, बीटीसी या बीएड का प्रतिशत है। तो इनके चारों के आधार पर आपका एक अकेडमिक स्कोर बनता था। कैसे बनता था, मान लेते हैं 10वीं के जो भी प्रतिशत आपके रहे होंगे उसका 10% लिया जाता था, 12वीं के प्रतिशत का 10% लिया जाता था, स्नातक के जितने भी परसेंट नंबर होंगे उसका 10% लिया जाता था, और बीटीसी के जो भी नंबर होंगे उसका 10% लिया जाता था। इस प्रकार से अकेडमिक का जो गुणांक बनता था वो 40% बनता था, और 60% वेटेज होता था आपके रिटन एग्जामिनेशन का। दोनों को मिलाकर एक फाइनल मेरिट तैयार करी जाती थी। एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, यानी कि आपके 10वीं में भी 80% अंक हैं, 12वीं में भी 80% अंक हैं, स्नातक में भी 80% अंक हैं, और आपके बीटीसी बीएड में भी आपके 80% अंक हैं। तो आपका जो गुणांक बना इन सभी का 10-10% मिलाओगे तो 8-8-8-8 मिला के 32 अंक आपका गुणांक बन गया, ठीक है। कितने अंक, 32 अंक आपका गुणांक बन गया। अब बात कर लेते हैं रिटन एग्जाम की। जो रिटन एग्जाम होता है वो आपका 150 नंबर का होता है। 150 नंबर में से आपने जितने भी अंक प्राप्त करे होते हैं, जितने परसेंट नंबर आपके आए होते हैं, उसका भी 60% वहां पर निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सुपर टीटी की परीक्षा में 150 नंबर का पेपर था और 150 में से आपने 90 नंबर ले आए, तो किसके बराबर आ गया, 60% के बराबर आ गया है।
तो 150 में से 90 नंबर आपके 60% हो गए। अब इस 60% के नंबर का जो सुपर टेट में आपके आए हैं इसका भी 60% लिया जाएगा, ठीक है। तो 60 का 60% यानी किसके बराबर आ गया, 36। यानी आपका जो गुणांक बना इसमें 36 बना, टोटल कितने अंक बने, 36 अंक बने। अब दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 32 वो वाले और 36 ये वाले, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपका अकेडमिक जो था 31.5 है या 32 है और ये 36 हो गया, टोटल मिला के 67.5 हो गया। तो यहां पे आपका अंतिम चयन होता था, फाइनल मेरिट लगती थी आपकी। तो इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस आपके सुपर टेट के अंदर आपकी होती है। ये पुराना प्रोसेस था, ठीक है। लेकिन इस बार हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस हमें देखने के लिए मिले, और ये चेंजेस क्या होंगे ये तो फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता लगेगा। मैंने जो अभी आपको बताया ये पुराना प्रोसेस था, जो पुरानी तरीके से आपकी भर्ती होती थी, लेकिन इस बार नया आयोग इस भर्ती को करा रहा है। तो हो सकता है कि सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा चेंजेस आपको देखने के लिए मिले। चेंजेस से मेरा मतलब है कि हो सकता है जो एकेडमिक का गुणांक है वो हटा दिया जाए, हो सकता है कि जो सिलेक्शन है प्रॉपर तरीके से मेरिट बेसिस पे हो जाए, 100% जो आप एग्जाम में करके आएंगे उसके आधार पर आपका हो जाए। तो कुछ भी हो सकता है, अभी जब तक फाइनल नहीं आता तब तक कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें जो फाइनल चीजें होंगी वो अभी कंफर्म नहीं है। अभी आपके हाथ में जो चीज है मैं वो बता देता हूं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुपर टेट देंगे और यूपी टेट की तैयारी भी कर रहे हैं आप लोग। तो यूपी टेट और सुपर टेट में ना काफी सारी चीजें सिमिलर हैं, कुछ सब्जेक्ट सिमिलर हैं, जैसे सीडीपी आपका सिमिलर है, भाषा वाला पार्ट सिमिलर है, गणित आपका सिमिलर है, और आपका जो एसएसटी ईवीएस है ये वाला पार्ट आपका सिमिलर है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट आपके सिमिलर हैं, तो आपको काफी बेनिफिट यहां पर मिल जाएगा, काफी फायदा आपको मिल जाएगा। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मान के चलिए आपका काफी हद तक सिलेबस कवर कर लिया है आपने सुपर टेट का। तो आप लोगों को बस अपने बाकी चीजों की मेहनत करनी है, बाकी सब्जेक्ट में बचे हुए पार्ट में मेहनत करनी है, और सुपर टेट की तैयारी अभी से करके आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक वो प्लेटफॉर्म है जो आपको यूपी टेट की तैयारी तो करा ही रहा है, साथ साथ हम सुपर टेट की तैयारी भी आपको कराएंगे यूपी टेट के तुरंत बाद से या उससे पहले से स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा ही नोटिफिकेशन या कंफर्मेशन मिलते ही हम आपकी तैयारी को शुरू कर देंगे। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो। ऐसे और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा जिसमें आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन छिपी होगी आपके एग्जाम से रिलेटेड, और बाकी चीजों पर भी डिस्कशन करेंगे, कैसे आपकी प्रिपरेशन रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, या क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो चलिएगा, ऑल द बेस्ट, जुड़े रहिए टेक्स्ट बुक के साथ। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।